नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। कल जो है विसर्ग संधि के हम 7 नियम तक पढ़ दिए थे। आज जो है विसर्ग संधि का 8वां नियम पढ़ेंगे। 8वां नियम यह है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य, र, ल, व या ह आए तो विसर्ग का उ हो जाता है, यानी कि विसर्ग जो है वह उ में बदल जाता है और यह उ जो है पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि के नियम के द्वारा उ हो जाता है। हम देखेंगे यदि विसर्ग के पहले क्या है अ आए और विसर्ग उसके बाद क्या आता है विसर्ग आता है। कहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद विसर्ग आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आ रहा है या य आए, चाहे र आए, चाहे ल आए, चाहे व आए, चाहे ह आए, तो कह रहा है कि यह जो विसर्ग है यह उ में बदल जाता है। यह जो विसर्ग का क्या हो जाता है उ हो जाता है और यह उ जो है अपने पूर्व वाले अ से मिलकर जो है अ प्लस उ बराबर जो गुण संधि का नियम होता है अ प्लस उ बराबर क्या होता है उ हो जाता है। अब उदाहरण देखेंगे। मन प्लस रथ। मन प्लस रथ। अब देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे मन, इसमें से अ अलग हो गया, इसके बाद क्या है विसर्ग आ गया, इसके बाद विसर्ग आ गया, इसके बाद क्या आ गया र आ गया, थ। तो जो हमारा नियम कर रहा है कि विसर्ग के पहले क्या हो अ हो और विसर्ग के बाद चाहे किसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो या पंचम वर्ण हो या य हो, र हो, ल हो, व हो या ह हो, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो जो विसर्ग है वह उ में बदल जाता है और उसके पूर्ववर्ती जो अ आ रहा है वह अ और उ मिलकर गुण संधि के नियम से उ हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह जो है उ हो जाएगा, यह जो है अ हो जाएगा। इस प्रकार अ और उ मिलके क्या हो जाता है उ हो जाता है, यानी कि इसके स्थान पर उ हो जाएगा। अब यह जो अब इसका जब संधि करेंगे तो यह लिखेंगे म और न में ओ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि अ प्लस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, तो ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी। मनु यह हो जाएगा रथ। इस प्रकार जो है मनोरथ का संधि विच्छेद जो होगा मन प्लस रथ होगा। अब इसके बाद अगला देखते हैं इसमें उदाहरण। यशः प्लस दा। यशः प्लस दा का संधि विच्छेद है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो गया यशः प्लस दा। अब देखिए यश, इसमें से अ अलग हो गया, इसके बाद विसर्ग हो गया, इसके बाद क्या आ गया दा। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया अ आ गया और विसर्ग के बाद क्या आ गया द आ गया। अब देखिए द किस में आता है त, थ, द, ध, न। अब देखिए इसमें कहा गया है कि किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, तो देखिए द क्या है तृतीय वर्ण है, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो यह जो है द तृतीय वर्ण हो गया और विसर्ग के पहले अ आ गया, तो हमारा जो यह नियम इस पर लागू होता है। तो यह जो है विसर्ग किस में बदल जाता है उ में बदल जाता है और यह अ हो जाता है और यह अ प्लस उ बराबर क्या हो जाता है उ हो जाता है, यानी कि यह जो है इसके स्थान पर ओ की मात्रा हो जाती है। तो इस प्रकार जो शब्द बनता है वह बनता है यशोदा। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा कि यशोदा का संधि विच्छेद
क्या होता है, तो यह सह प्लस दा होता है। जैसे सरोज का संधि विच्छेद करना है, सरोज का संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद करते समय सबसे आसानी है, इसको संधि विच्छेद जब करेंगे तो देखिए यह जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग में बदल जाएगी, तो यह हो जाएगा सरह प्लस ज। जो ओ की मात्रा होती है वो विसर्ग में बदल जाती है। अब इसमें देखेंगे कि यह जो है स और र, इसमें अ आ गया, अ के बाद विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद ज आ गया। अब देखिए ज क्या है, च छ ज, तीसरा वर्ण है, यानी कि विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ गया और विसर्ग के पहले अ आ गया, तो यह जो है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि ओ की मात्रा हो जाएगी। तो ओ की मात्रा यही जो पूर्व वाला वर्ण है उसमें लग जाता है, तो इस प्रकार जो होगा शब्द बनेगा वो बनेगा सरोज। तो सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, सर प्लस ज। इसी प्रकार देखेंगे मन प्लस ज, मन प्लस ज। अब इसको देखेंगे तो लिखेंगे मन प्लस अ होगा प्लस विसर्ग होगा प्लस ज होगा। देखिए यह तीसरा वर्ण हो गया, अब विसर्ग के पहले अ आ गया, तो अ प्लस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, अ विसर्ग किस में बदल जाता है, उ में बदल जाता है। तो गुण संधि का नियम है कि अ प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ हो जाता है, यानी कि अ और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। यही मात्रा पूर्ववर्ती वाले वर्ण या शब्द में लग जाती है, तो यह हो जाता है मनोज। इस प्रकार मनोज का संधि विच्छेद क्या हो गया, मन प्लस ज। अब इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ और उदाहरण हम बता दे रहे हैं, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। और उदाहरण इसमें देखते हैं। मनः प्लस रंजन, मनः प्लस रंजन। अब इसको देखेंगे तो जब तोड़ेंगे इसको लिखेंगे मन प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस रंजन। अब देखिए विसर्ग के पहले अ आ गया, अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, र आ गया, तो यह विसर्ग जो है उ में बदल जाता है, और यह अ है ही, अ प्लस उ बराबर क्या होता है, वो होता है गुण संधि के नियम से, जो आपके नियम में बताया गया है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। तो यह जो ओ की मात्रा होती है पूर्ववर्ती वाले वर्ण में लग जाती है, जो पूर्व वाला वर्ण क्या है न, तो इसी में ओ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा मनु रंजन, मनोरंजन। अब इसके बाद ऐसे उदाहरण और देखते हैं, मन प्लस विज्ञान, मन प्लस विज्ञान। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मन अ आ गया प्लस विसर्ग आ गया प्लस विज्ञान। अब देखिए विसर्ग के पहले अ आ गया और विसर्ग के बाद क्या है, वह, यानी कि यह वाला वर्ण आ गया, तो हमारा जो है विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, उ में परिवर्तित होगा। इसके पहले क्या है, अ है, अ प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ होता है, यानी कि यह ओ की मात्रा किस में लग जाएगी, इसमें आके लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मनोविज्ञान। इस प्रकार मनोविज्ञान का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है मन प्लस विज्ञान। एक और देखेंगे उदाहरण, तेजमय, तेजमय। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे तेज, इसमें से अ अलग होगा प्लस विसर्ग होगा प्लस म होगा प्लस य। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, अ आ गया, अब विसर्ग के बाद म आ गया, तो म किस में आता है,
प, फ, ब, भ, म, यानी कि पंचम वर्ण हो गया। यह जो है प वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया, यानी कि पंचम वर्ण हो गया। तो यह जो है विसर्ग किस में बदल जाता है? विसर्ग उ में बदल जाता है, और अ प्लस उ बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इस प्रकार जो है अ प्लस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो यह ओ जो है इसी में मात्रा लग जाती है। पूर्व वाले जो वर्ण होता है, जैसे पूर्व वाला वर्ण क्या है? ज है, तो ओ की मात्रा ज में लग जाएगी। जो शब्द बनेगा वो बनेगा तेजोमय। इस प्रकार जो शब्द बना वो बना तेजोमय। और इसमें उदाहरण बता दे रहे हैं, 2-3 उदाहरण और जो इम्पोर्टेंट है, काफी परीक्षा में पूछते हैं। जो विसर्ग संधि हो चाहे व्यंजन संधि होती है, ये अभ्यास पर निर्भर करता है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छे से संधि विच्छेद इसका कर सकते हैं और परीक्षाओं में इसको हल कर सकते हैं। और देख लेते हैं उदाहरण इसमें। बहुत बार पूछा है परीक्षा में, यश प्लस धरा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे यश प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस धरा। अब देखिए धरा जो है त थ द ध, यानी कि त वर्ग का चौथा वर्ण है। ऐसे पर विसर्ग के पहले क्या आ गया? अ आ गया। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? इसके स्थान पर उ हो जाता है। विसर्ग जो है उ में बदल जाता है। ऐसे पहले अ है, तो जो गुण संधि का नियम होता है अ प्लस उ बराबर क्या होता है? ओ होता है। तो यह ओ की मात्रा जो है इसके पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा यशोधरा। यशोधरा। और लेते हैं रजो गुण का संधि विच्छेद करना है। रजो गुण का संधि विच्छेद करना है, तो इसको जब करेंगे तो लिखेंगे रज प्लस गुण। अब देखिए यह विसर्ग हो गया। विसर्ग के पहले क्या है? अ छुपा हुआ है, ज में अ छुपा हुआ है। इसके बाद क्या है? ग हो गया। तो इसको जब तोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे रज प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस गुण। ग क्या है? क वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। तो यह जो अ प्लस विसर्ग है किसमें परिवर्तित हो जाता है? ओ में हो जाता है, और यह ओ की मात्रा इसके पूर्व वाले वर्ण में लग जाती है। तो इस प्रकार जो शब्द बनता है वो बनता है रजो गुण। इस प्रकार जो शब्द बना वो बना रजो गुण। और उदाहरण देखते हैं इसमें। मन प्लस व्यथा। मन प्लस व्यथा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मन अ प्लस विसर्ग प्लस व्यथा। अब देखिए विसर्ग के पहले अ आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया? व आ गया। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यह वो की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मनोव्यथा। इसी प्रकार सरोवर का संधि विच्छेद देखेंगे। सरोवर, सरह प्लस वर। अब देखिए इसको लिखेंगे तो सर प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस वर। अब देखिए विसर्ग के पहले अ आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया? व आ गया। तो इस प्रकार जो इसका संधि विच्छेद होगा, जो संधि होगा वह इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। वो की मात्रा इसके पूर्व वाले वर्ण र में लग जाएगी। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा सरोवर। एक उदाहरण और है इसमें, सिरह रेखा। सिरह रेखा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे सिर, इसमें से क्या अलग होगा?
अ प्लस विसर्ग प्लस र रेखा। देखिए र आ गया यहाँ। अब देखिए विसर्ग के पहले अ आ गया, अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, र आ गया। तो यह जो अ प्लस विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। यह ओ की मात्रा इससे पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, यानी कि र में लग जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा शिरो रेखा। शिरो रेखा किसको कहते हैं, जब हम कोई शब्द लिखते हैं या पाही जो ऊपर देते हैं, इसी को हम शिरो रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार जो है विसर्ग संधि के जो है हम 8वें नियम को पढ़ लिए। अब इसमें एक नियम और बच रहा है, इसके बाद जो है आपका आज संधि जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको टेस्ट पेपर जो है इस पर आपको जो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला नियम देखेंगे। नियम 9, यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद भी अ हो तो, यदि विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद भी क्या हो, अ हो, तो विसर्ग और उसके पूर्व आने वाला अ मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, तथा बाद वाले अ के स्थान पर लुप्ताकार हो जाता है। देखिए जो नवा नियम है इसका, वह कहता है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद भी क्या हो, अ हो। विसर्ग के पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग और उसके पूर्व जो अ आता है वह दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाता है। और जो बाद में अ आता है वह लुप्ताकार में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण, प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम प्लस अध्याय। अब देखिए इसका जो नियम है कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले भी क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद भी क्या हो, अ हो। यदि विसर्ग के पहले भी अ आता हो और विसर्ग के बाद भी अ आता हो, तो कह रहा है कि विसर्ग और उसके पूर्ववर्ती जो अ आता है यह दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाता है। जो कि हम इसके पूर्व जो नियम पढ़े हैं 8वां नियम, उसमें बताया गया है कि यह जो है उसी नियम से हो जाता है। कैसे कि यह जो है विसर्ग किस में बदल जाता है, ऊ में बदल जाता है, और यह अ प्लस ऊ जो है गुण संधि के नियमानुसार क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। और ये जो बाद वाला अ आता है वह लुप्ताकार में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इसमें, अब इसको लिखेंगे प्रथम, इसमें अ हो गया, अ के बाद क्या आ गया, विसर्ग आ गया, फिर अ आ गया, अध्याय। देखिए विसर्ग के पहले भी अ आ गया, अब विसर्ग के बाद भी क्या आ गया, अ आ गया। तो कह रहा कि
विसर्ग के पहले जो अ है और विसर्ग ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ओ में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद वाला जो अ आता है वह लुप्ताकार में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो इसका संधि होगा वह होगा प्र थ म पे म में जो है वो की मात्रा आ जाएगी मु अध्याय। इस प्रकार जो शब्द बना वो बना प्रथमो अध्याय। यह जो है लुप्ताकार, यह जो बाद वाला अ होता है वह लुप्ताकार में परिवर्तित हो जाता है। और उदाहरण इसमें देखेंगे, यशः प्लस अभिलाषी। अब इसको यश और आ जाएगा प्लस विसर्ग आ जाएगा, फिर अभिलाषी। यहां भी देखिए विसर्ग के पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। तो विसर्ग के पहले वाला अ और विसर्ग मिलकर किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो अ होता है बाद वाला अ होता है वह लुप्ताकार में परिवर्तित हो जाता है। अब इस प्रकार जो इसका संधि होगा वह होगा य, स में यह वो की मात्रा लग जाएगी यशो भिलाषी। इस प्रकार जो शब्द बना यशो भिलाषी बना। एक दो और उदाहरण इसमें देख लेते हैं। मनः प्लस अनुकूल। मनो मनः प्लस अनुकूल। अब देखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा मन अ हो जाएगा प्लस विसर्ग हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा प्लस नुकूल। अब देखिए विसर्ग के पहले भी क्या हो गया? अ आ गया। अब विसर्ग के बाद भी क्या आ गया? अ आ गया। तो यह जो विसर्ग के पहले अ है और यह विसर्ग मिलकर किस में परिवर्तित हो जाता है? उ में परिवर्तित हो जाता है। और यह अ जो है लुप्ताकार में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा मनु नकुल। इस प्रकार जो शब्द बना मनु अनुकूल बना। इसी प्रकार मनः प्लस अभिलाषी। मनः प्लस अभिलाषी। अब देखिए विसर्ग के पहले भी यह है और विसर्ग के बाद भी यह है। तो यह जो है लुप्ताकार में परिवर्तित हो जाएगा और यह जो है इसके पहले वाला जो अ है और यह विसर्ग मिलकर किस में बदल जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा मनो अभिलाषी। इस प्रकार आज जो है संधि जो है हमने स्वर संधि को पढ़ा, व्यंजन संधि को पढ़ा और विसर्ग संधि को आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब इस पर जो है क्वेश्चन पेपर बनेंगे, 3-4 सेट बनेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम अगले नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।